नमस्कार किसान साथियों, जानेंगे राजस्थान, हरियाणा व अन्य राज्यों के मौसम संबंधी जानकारी। अगर आपने अभी तक ऑल इंडिया बाजार भाव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। 2 जनवरी 2025 दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड के बीच गुनगुनाती धूप ने बेअसर लग रही है। धूप के बावजूद दिल्ली वासियों में कड़ाके की ठंड में हाड़ कांप रहे हैं। पूरा उत्तर भारत इस वक्त शीतलहर की चपेट में है। हिमाचल प्रदेश और कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की हल्की बर्फबारी का दौर जारी है, जिससे मैदानी इलाकों में पारा गिर रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 10 जनवरी तक दिन का समय शीतलहर की स्थिति रहेगी। 9 और 10 जनवरी को घना कोहरा भी रहेगा। 11 व 12 जनवरी को हल्की बारिश की संभावना है। पूरे उत्तर भारत में इन दिनों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में शीतलहर का कहर जारी है। हरियाणा, पंजाब समेत कई राज्यों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। इसी बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई है। देश भर में मौसम प्रणाली पश्चिमी विक्षोभ एक ट्रफ के देखा जा रहा है, जिसका अक्ष 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई व औसत समुद्र के स्तर से 93 डिग्री पूर्व देशांतर 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। एक चक्रवाती परिसंचरण उत्तर पूर्व असम के ऊपर सक्रिय है। एक चक्रवाती परिसंचरण भूमध्य हिंद महासागर और दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी के आसपास स्थित है। पर बर्फबारी से बढ़ रही है ठंड। पहाड़ों की ढलानों में आने वाली ठंडी हवाओं शीतलहर की स्थिति बनाती है। इस बार पहाड़ों पर 2 बार मध्यम भारी बर्फबारी हुई है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में अधिक प्रभावित रहा। इसके बाद न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहा। इस असमानता का कारण घना कोहरा है। जनवरी के पहले हफ्ते नियमित रूप से घने कोहरे व बहुत घना कोहरा छाया रहा। कोहरे की परत गहराई इसकी अवधि रात के तापमान में गिरावट को रोकती थी। अब न्यूनतम तापमान अगले 3 दिनों तक गिरावट की संभावना है। न्यूनतम तापमान 6 डिग्री तक गिर सकता है। हालांकि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से हवा के पैटर्न में बदलाव आ सकता है, जिसकी वजह से 10 से 12 जनवरी के बीच दिल्ली समेत उत्तर भारत में बारिश और गर्ज के साथ बौछार पड़ेगी। यह स्थितियां जनवरी के दूसरे हफ्ते के दौरान तापमान में तेजी से गिरावट को रोकेगी। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी। राजस्थान में अनेक इलाकों में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। बीते 24 घंटों में सीकर और फतेहपुर का सबसे न्यूनतम तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार बीते 24 घंटों में राज्य के मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। कहीं कहीं पर शीतलहर की स्थिति रही। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कुछ दिन मौसम मुख्यतः शुष्क रहने व अधिकांश भागों का न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस गिरावट होने की संभावना है। इस दौरान बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के कुछ भागों में कहीं कहीं घना कोहरा छा सकता है। एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से 12 जनवरी के दौरान बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग में मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। पंजाब और हरियाणा के कई स्थानों पर घना कोहरा। पंजाब और हरियाणा बुधवार की सुबह कई स्थानों पर घना कोहरा छाया रहा। दोनों राज्यों में ठंड की स्थिति बनी रही। मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पंजाब के अमृतसर में घने कोहरे के कारण दृश्यता शून्य हो गई। उन्होंने बताया कि लुधियाना और पटियाला की दृश्यता कम से 20 मीटर 10 मीटर थी। दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ की दृश्यता 80 मीटर थी। हरियाणा के करनाल और अंबाला में भी कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब के संगरूर सबसे ठंडा स्थान रहा, जहाँ न्यूनतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री कम 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सर्दी का प्रकोप जारी। झारखंड के कई हिस्सों में बुधवार को कड़कड़ाती ठंड ने 6.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान राज्य के सबसे ठंडा स्थान रहा। एक अधिकारी ने जानकारी दी है कि खुंडी में न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस, सिंह भूमि में जगन्नाथपुर का 7.8 डिग्री सेल्सियस, लोहरदंगा सरायकेला का क्रमशः 7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। झारखंड की राजधानी में पिछले 24 घंटों का न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री गिरावट के साथ 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के प्रभारी अभिषेक आनंद ने कहा कि 10 जनवरी तक ऐसे ही ठंड पड़ने का अनुमान है। भारत में सर्दी का सिस्टम जारी है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली एनसीआर के साथ हरियाणा, पंजाब में कड़ाके की ठंड की चपेट में। मौसम विभाग ने 10 से 12 जनवरी तक पश्चिमी विक्षोभ के कारण कई राज्यों में हल्की व मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया है। एनसीआर में कड़ाके की ठंड के बीच दोपहर में हल्की धूप के दर्शन हो रहे हैं। हालांकि भयंकर सर्दी के कारण धूप दिल्ली वासियों के लिए बेअसर साबित हो रही है। उत्तर भारत में भी सर्दी का बुरा हाल है। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल में बर्फबारी जारी है। मौसम विज्ञान लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि गुरुवार को सुबह की राजधानी लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों में रात और सुबह के समय घना कोहरा छाया रहेगा। इसके बाद आसमान साफ रहने के संकेत है। यहाँ अधिकतम और न्यूनतम तापमान 16 व न्यूनतम
2 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। लखनऊ में बीते दिन दोपहर के बाद कुछ देर में धूप खिली, जिससे कुछ राहत महसूस हुई। हालांकि शाम ढलते ढलते ठंड ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया। प्रदेश भीषण सर्दी के स्तंभ जारी है। पछुआ हवाएं चलने के कारण गलन और बढ़ गई है। इसके साथ ही अलग अलग स्थानों पर घना कोहरा देखने को मिल रहा है। दृश्यता कम होने के कारण यातायात में परेशानियों सामने आई। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक यूपी के 50 से अधिक जिलों में कोल्ड डे और 30 जिलों में घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऐसे ही साफ संकेत है कि सर्दी से जल्द ही राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। और बर्फबारी की संभावना। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में कुछ जगह तापमान और गिर सकता है। हालांकि राजधानी दिल्ली में दोपहर के धूप खिलने से थोड़ी राहत महसूस की गई। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी पश्चिमी के कुछ हिस्सों में सप्ताह के अंत तक बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। भारत का न्यूनतम तापमान लगभग 2 डिग्री सेल्सियस गिरावट आने के बाद धीरे धीरे 2.4 डिग्री वृद्धि होने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान के सीकर जिले के फतेहपुर में रात का तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो राज्य में सबसे कम है। हरियाणा के कई स्थानों पर घना कोहरा। जयपुर में रात का तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस रहा। पंजाब और हरियाणा के कई स्थानों पर घना कोहरा देखा गया। अमृतसर में दृश्यता शून्य हो गई। दोनों राज्यों में साझा राजधानी चंडीगढ़ की दृश्यता 80 मीटर से कम हो गई। हरियाणा के करनाल और अम्बाला में कोहरा देखा गया। अमृतसर सबसे ठंडे रही। पंजाब के संगरूर, SBS नगर, अमृतसर सबसे ठंडे रहे। न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई। घनी धुंध और दृश्यता शून्य रही, जिससे रेल सड़क यातायात प्रभावित रही। 10 जनवरी को मौसम साफ रहने की संभावना है। 11 जनवरी को कुछ जिले में हल्की बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के ऊना का न्यूनतम तापमान 1.2 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा, जबकि जनजातीय लाहौल स्पीति, तंबू का तापमान शून्य से नीचा चला गया। के इटावा और आगरा सबसे ठंडे रहे। उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में ठंडे घने कोहरे को जनजीवन प्रभावित रहा। बुधवार को इटावा और आगरा का सबसे ठंडा रहा। यहाँ न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गुरुवार और शुक्रवार को मौसम शुष्क रहा, लेकिन पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भीषण ठंड और घने कोहरे की स्थिति रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को रविवार के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की आशंका है। सुबह और शाम के समय मध्यम कोहरे का असर देखने को मिल सकता है। ये थे राजस्थान, हरियाणा व अन्य राज्यों के मौसम संबंधी जानकारी। अगर आपने अभी तक ऑल इंडिया बाजार भाव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कृषि से जुड़े संबंधी जानकारी, बाजार भाव व मौसम संबंधी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए ऑल इंडिया बाजार भाव चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका लाइक सब्सक्राइब मेरी मेहनत का फल है। जय हिंद, जय भारत।